रोहन मेहरा हॉस्पिटल में होता है और डॉक्टर उसे रिपोर्ट के बारे में बताता है कि उसकी वाइफ को लिवर कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज में। यह सुनते ही रोहन एकदम टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतनी छोटी उम्र में भला उसे लिवर कैंसर कैसे हो सकता है। डॉक्टर उसे बताता है कि इलाज मुमकिन है, लेकिन इसके लिए एक डोनर की जरूरत होगी और पूरा खर्च करीब 50 लाख रुपए आएगा। रोहन कहता है, आप पैसों की टेंशन मत लीजिए, मैं उसका इंतजाम कर लूंगा। रोहन डॉक्टर के केबिन से बाहर आता है और अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसों के इंतजाम के सिलसिले में बात करने निकल जाता है। उसी वक्त रोहन की वाइफ नताशा उसे देख लेती है और वही कुछ नर्सों की बातें सुन लेती है। नर्सें आपस में कह रही होती हैं, इसे इलाज के लिए 50 लाख रुपए चाहिए। इतनी कम उम्र में लिवर कैंसर हो गया। यहीं से नताशा को एक बड़ी गलतफहमी हो जाती है। उसे लगता है कि रोहन को लिवर कैंसर है। वैसे भी नताशा को रोहन बिल्कुल पसंद नहीं था और अब वो सोचने लगती है कि उसके इलाज के लिए वो इतने पैसे बर्बाद नहीं होने देना चाहती। रोहन बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके नताशा के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करता है, लेकिन तभी उसकी पत्नी नताशा चुपके से सारे पैसे उसके अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती है। बैंक से जब रोहन को पैसे ट्रांसफर होने का मैसेज आता है तो उसे गहरा सदमा लगता है। वो तुरंत भागकर नताशा के घर जाता है और उससे इसका कारण पूछता है। उस समय नताशा बेपरवाही से जवाब देती है, मैं तेरे जैसे भिखारी के ऊपर इतने पैसे बर्बाद नहीं होने देना चाहती। रोहन को यह सुनकर गहरा झटका लगता है। वो बोलता है, तुम ये सब क्या कह रही हो? प्लीज पैसे वापस कर दो। तुम्हें नहीं पता ये पैसे मेरे लिए कितने जरूरी हैं। ये जान का सवाल है, एक बार समझने की कोशिश तो करो। लेकिन नताशा और बेरहमी से जवाब देती है, तेरे ऊपर खर्च करने से अच्छा है कि मेरा भाई एक लग्जरी कार ले आए। मैंने वो सारे पैसे उसे दे दिए हैं। वैसे भी तू तो मरने वाला है और मैं तेरे ऊपर 1 रुपया भी बर्बाद नहीं करना चाहती। नताशा आगे कहती है, मैं जानती हूं कि तुझे लिवर कैंसर है और तू बस कुछ ही दिनों का मेहमान है, और तेरे मरने के बाद मैं तेरी विधवा नहीं बनना चाहती। मैं कल ही तुझसे तलाक लूंगी। इन्हीं बातों के बीच डॉक्टर का कॉल आता है। वो रोहन को बताता है, डोनर मिल गया है, तुम बस पैसे लेकर जल्दी आ जाओ। रोहन कुछ कहने ही वाला होता है कि नताशा उसके हाथ से फोन छीन लेती है और डॉक्टर से कहती है, हमें कोई डोनर नहीं चाहिए और न ही हमें कोई ऑपरेशन करवाना है। डॉक्टर कंफर्म करता है, आर यू श्योर? रोहन फोन छीनने की कोशिश करता है और बार बार कहता है, प्लीज ऐसा मत करो, हमें डोनर चाहिए। लेकिन नताशा दो टूक जवाब देती है, नहीं चाहिए, और फोन काट देती है। उसके बाद नताशा गुस्से में आकर रोहन को जोरदार थप्पड़ मारती है। वहीं उसकी मां भी पीछे नहीं रहती। वो भी रोहन को ताने मारती है, उसे नीचा दिखाती है और बुरा भला कहती है। इतना ही नहीं, नताशा का भाई भी पीछे नहीं हटता। वो भी रोहन को धक्का देता है, अपमान करता है और उसे घर से निकल जाने को कहता है। रोहन आंखों में आंसू लिए टूटे हुए दिल से कहता है, अच्छा हुआ कि मेरे सामने तुम सबकी सच्चाई आ गई, लेकिन जिस दिन तुम्हारे सामने पूरा सच आएगा उस दिन तुम सब बहुत पछताओगे। इतना कहने के बाद नताशा का भाई उसे जोर का धक्का मारता है और रोहन को घर से बाहर फेंक देता है।